वीडियो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। नहीं रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब पाक ये था, जब हुजूर का नामी नामी इसमें गिरामी मोहम्मद आता था तो लोग अपने सरों को झुका करके अपनी अंगूठों को चूम लेते। आज ये मजाक बन गया है, बेअदब पैदा हो गए, मजाक बेअदबी बेअदब है। जो अपने माँ बाप का अदब न जाने वो रसूल पाक का अदब क्या जाने। ये हाल हो गया। कौन क्या अदब थे हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, जब भी अपने दादा पीर हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के रोजे पे हाजिर होते थे, कभी जुरत नहीं की मजार तक जाने की, कभी जुरत नहीं की मजार तक जाने की। दरवाजे पर खड़े रहकर वहीं से फातिहा पढ़ते थे। कहा मैं इस काबिल कहां कि वहां तक जाऊं, उतनी दूर से फातिहा पढ़ते थे। आज भी वो पत्थर हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जब मजार में दाखिल होने लगो तो बाएं हाथ की तरफ एक दीवार के अंदर चस्पा मौजूद है। उस पत्थर को आज भी लोग चूमते हैं जहां वो खड़े रह करके फातिहा पढ़ते थे। हजरत महबूब इलाही इतनी दूर, एक दिन अचानक ख्याल आया कि हफ्ते में 2 मरतबा आकर मैं दादा पीर के यहाँ फातिहा पढ़ता हूँ इतनी दूर से, पता नहीं इनको खबर भी होती है कि नहीं होती, पता नहीं इनको खबर भी होती है कि नहीं होती है। अल्लाह अकबर, बस इतना सोचना था कि फौरन निदाई, निजामुद्दीन तुम कहते हो कि तुम्हें खबर भी होती कि नहीं होती है, तुम गयासपुर से निकलते नहीं हो, उस वक्त से हम तुम्हारी निगहबानी करते हैं, तुम हमारी निगाह में होते हो। एक मर्तबा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के भाई हजरत शेख नजीबुद्दीन अल मुतवक्किल, उनके पोते शेख बहराम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाबा कुतुब के मजार पर फातिहा पढ़ते पढ़ते हजरत निजामुद्दीन औलिया पर इस्तिगराक की, तहज्जुर की, वज्द की कैफियत तारी हो गई। जब वो कैफियत कुछ कम हुई तो हमने पूछा कि निजामुद्दीन आज ये कैफियत कैसे तारी हुई? फरमाती आज मेरे अल्लाह ने मुझसे फरमाया कि निजामुद्दीन तुझे जो देखेगा, जो तेरे चेहरे की मोहब्बत से ज़ियारत करेगा, हमने उसको जन्नत अता कर दी, हमने उसे बख्श दिया, उसकी बख्शिश कर दी। इसलिए कि महबूब का चेहरा जो देख ले, निजामुद्दीन का चेहरा जो था मुझ पर इस वजह से कैफियत तारी हो गई। एक बुजुर्ग बहुत दूर से हजरत महबूब इलाही से मिलने के लिए आए। रास्ते में एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, कहा कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि निजामुद्दीन औलिया से मिलने जा रहा हूँ। कहा उनको मेरा सलाम कहना, वो तो ऐसे वली हैं कि हर शबे जुमा में काबे के अंदर उनकी और मेरी मुलाकात होती है। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला ये शान के बुजुर्ग थे। लेकिन अदब की जो मैं बात कर रहा था कि ये एक मर्तबा अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे हजरत महबूब इलाही। यही आपसे कहता हूँ, गुफ्तगू के अंदर, पूरी गुफ्तगू में कुछ याद रहे या न रहे, ये बात जरूर याद रखना, अपनी जिंदगी में अदब पैदा करो, हर एक का अदब, बल्कि छोटों का भी अदब करो। हम छोटों पे शफकत की बात करते हैं, लेकिन शफकत के साथ मैं तो कहता हूं कि छोटों का भी अदब करो, बड़ों का भी अदब करो, किताबों का भी अदब करो, कलम का भी अदब करो, पड़ोसी का भी अदब करो, माँ बाप का भी अदब करो। छोटों का अदब इसलिए करो कि ये मुझसे बेहतर है, कि इसने मुझसे ज्यादा गुनाह नहीं किए, क्योंकि मैं पहले पैदा हो गया हूं, इसलिए मैंने गुनाह इससे ज्यादा किया। ये मेरे बाद पैदा हुआ है तो इसलिए इसने मुझसे कम गुनाह किए, इसलिए ये ज्यादा अदब के काबिल है। और बड़े का अदब इसलिए करो कि मुझसे पहले पैदा हुआ है तो इसकी नेकियां ज्यादा है, ये नेकियां मुझसे ज्यादा, इसलिए काबिल अदब है। अदब अगर जिंदगी में आ गया, अब तो ना रोजे का अदब ना नमाज का। नमाज तो पहली बात पढ़ते नहीं इल्ला माशाल्लाह, अब पढ़ते हैं तो इधर देखा उधर देखा, इधर खुजाया उधर खुजाया, ये नमाज हो गई है इल्ला माशाल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह। और कहाँ वो नमाज थी कि घर जल जाते थे, साहिब खाना को पता ही नहीं चलता था कि मेरा घर जल रहा है। चलें, अगर वो कैफियत हमारी और आपकी पैदा नहीं हो सकती, कम से कम इतना तो करें कि सही खड़े रहे, देखने वाले को लगे कि नमाज पढ़ रहा है, देखने वाले को एहसास तो हो कि वो नमाज पढ़ रहा है। हमारी कैफियत ये भी नहीं होती, बल्कि लोग तो नमाज पढ़ना सीखते भी नहीं। कोई किसी का पैर उठा हुआ है, किसी की उंगलियां उठी हुई है, नमाज के अंदर कितनी उंगलियां लगनी चाहिए, एक पोजीशन क्या होनी चाहिए, निगाह क्या होनी चाहिए, कुछ पता नहीं, उठे छुटे आए नमाज के लिए खड़े हो गए। हर चीज सीख कर
पढ़ेंगे, नमाज बगैर सीखे पढ़ेंगे। कुछ लोगों का हाल तो यह है कि वही काले पीले कपड़े पहन करके आके सीधे खड़े हो जाते, पसीने की बदबू आ रही है, मुंह में बदबू आ रही है, आके खड़े हो गए। जबकि कुरान कहता है कि मस्जिद जाओ तो जीनत